अस्सलाम वालेकुम। जिस वीडियो में हम सीखेंगे इस लेस से और इस बॉर्डर पट्टी से एक खूबसूरत सा ब्रांडेड नेक डिज़ाइन बनाएंगे और इस पे लगाएंगे हम बैन। बड़ा ही आसान और सिंपल मैं आपको तरीका बताऊंगी, बहुत ही सिंपल है। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, कहीं से स्किप नहीं करना। वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास है शर्ट की फ्रंट साइड। अब बैन का हाला कटिंग करने के लिए यहाँ पर हम साइज़ रखेंगे 3 इंच का, फैलाव रखेंगे और गले की गहराई रखेंगे बैन लगाने के लिए 3 इंच। तो यहाँ पे मैं साइज़ बता देती हूँ। लार्ज साइज़ की शर्ट है, उस पर हम गला बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम इन निशानों को सीधा करेंगे। और कपड़े का स्टफ़ है लीलन। लीलन पर हम ये वाला बैन कॉलर बना रहे हैं और यहाँ पर ब्रांडेड शर्ट की तरह हम इसका बुटीक स्टाइल में हम इसका गला बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बैन लगाने के लिए सिंपल सा तरीका बता देती हूँ। बैन वाली शर्ट का गला किस तरीके से रखते हैं। जैसा कि नॉर्मल शर्ट पर गला हम तकरीबन नॉर्मल साइज़ है 7 इंच पर गला हम कटिंग करते हैं, चाहे वी या गोल या कोई भी गला। फिर गले की बैक साइड से भी कटिंग करके गले को डीप किया जाता है। तो यहाँ पर हमने जो बैन कॉलर बनाना है ये बंद गला होता है, तो यहाँ पर ये मसला होता है कि सर गुजरने का। तो यहाँ पर हम आधा इंच ज़्यादा निशान लगाएंगे। अगर 7.5 इंच का पहनती हैं तो 8 इंच पर निशान लगा लें। इस तरीके से टोटल निशान लगाने के बाद फिर आपने इसमें से 3 इंच का हाला कटिंग कर लेना है। बाकी जो बचेगा ये हमारी ओपनिंग है, ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी डिज़ाइन बना सकती हैं, वी कट भी बना सकती हैं, कोई भी डिज़ाइन यहाँ पर आप बना सकती हैं। तो यहाँ पर हम शेप दे देंगे हाला कटिंग करने के लिए जो हमने बैन लगाना है। तो यहाँ पर देखें इस तरीके से आपने निशान लगाना है। बिल्कुल आपने ऐसे राउंड शेप में बिल्कुल नहीं लगाना। ये वाले जो है ये साइज़ अच्छा नहीं आता, ये साइज़ भी बड़ा हो जाएगा और शेप भी बैन की नहीं अच्छी आएगी। तो आपने इस तरीके से नॉर्मल सी सिंपल सी गुलाई देनी है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं करना और बिल्कुल वी भी नहीं रखना। इस तरीके से आपने गुलाई की शेप में ऐसे कटिंग कर लेना है। ये देखिए ये वाली शेप। अब हाला कटिंग करने के बाद हमने स्लिट का निशान लगाना है। जो हमने बॉर्डर पट्टी लगानी है वो कितनी रखनी है, तो वो नॉर्मल साइज़ होता है। यहाँ पर हम साइज़ करेंगे 12 इंच का निशान लगाएंगे। यहाँ पर 12 इंच का निशान लगा लेना है। इसके बाद हमने जो कट बनाना है उसके लिए बुकरम का एक पीस लिया है और इसकी लंबाई हम रखेंगे यहाँ पर 5 इंच पर और इस निशान को सीधा करेंगे। फिर हमने 1.25 इंच की दूरी पर एक और निशान लगा लेना है ऐसे। इसके बाद यहाँ पर हम 1 पॉइंट का निशान लगाएंगे, तकरीबन मशीन का जैसे एक पैर होता है इतना 1 पॉइंट का। यहाँ पर हमने कट बनाना है, यानी कि गले की ओपनिंग रखनी है। तो यहाँ पर हम सीधी लाइन लगा लेंगे, कटिंग करेंगे इस बुकरम की यहाँ पर। तो यहाँ पर लाइन लगाने के बाद एच स्टेप को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर भी एक लाइन लगाएंगे। अब चौड़ाई बता देती हुई देखें, ये 1.25 इंच की तकरीबन लंच स्टेप यानी कि होती है। इस तरीके से आपने निशान लगा लेना है। फिर यहाँ पर हम कटिंग करेंगे, इस वाले कट से भी हम कटिंग करेंगे ऐसे और बाहर से भी हम इस बुकरम को नीट कर लेंगे। इस तरीके से हमने ये वाला कट बनाना है। अभी शर्ट की फ्रंट और बैक को दोनों को इकट्ठा रखेंगे। ये देखें ये बैक है, ऐसे बराबर करेंगे। तीरा बिल्कुल बराबर करने के बाद यहाँ पर बराबर में निशान लगाएंगे और यहाँ पर निशान लगाएंगे आधा इंच का और इस निशान को ऐसे सीधा करेंगे और इस तरह हमने बैक गले की कटिंग करनी है। ये देखिए इस निशान पर ऐसे अपने बैक गले की कटिंग करनी है, कोई डीप नहीं करना। इससे जो है बैन का गला पीछे जाता है, इस तरीके से डीप नहीं करना आपने। अभी हम इस वाले कट को इस कपड़े पर पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास है कंधे की कटिंग, इसी वाले कपड़े पे हम रखेंगे इस तरीके से इस कट को। अभी यहाँ पर अच्छे तरीके से इसको प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमने आधा इंच से भी थोड़ा सा कम मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह कटिंग करनी है, क्योंकि बुकरम की चौड़ाई कम है तो मार्जिन ज़्यादा नहीं रखना। इस तरीके से कटिंग करने के बाद यहाँ पर मेरे पास है ग्लू स्टिक, कोई सी भी ले लें, यहाँ पर मार्जिन पर लगाएं ऐसे और इसका जो है मार्जिन इसको नीट कर लें। इस तरीके से देखिए इसका मार्जिन नीट करें। तो ये देखिए इस तरीके से आपने स्कर्ट को रेडी कर लेना है। अभी हमारे पास है बॉर्डर। अब बॉर्डर को हम नीट करेंगे। कैसे नीट करेंगे, पहले यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आपने यहाँ पर 13 इंच का यहाँ पर साइज़ रखना है, क्योंकि 12 इंच की हमने स्लिट बनानी है और हमने कॉर्नर बनाने के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। इसको डबल करते हुए यहाँ पर हम कटिंग करेंगे बॉर्डर की।
इसके बाद मेरे पास है ये वाला ज़ीरो का बुकरम। ज़ीरो का बुकरम आपके पास ज़रूर होना चाहिए। सिलाई सीख रही हैं या सिलाई करती हैं तो ये सिलाई का हिस्सा है, ये हर जगह यूज़ होता है और बहुत ही इससे सफाई आती है, हर डिज़ाइनिंग में ये इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर बुकरम की चिपकन जो है मैंने इस तरीके से रखी है ऊपर की तरफ और डायरेक्ट हमने ये बॉर्डर पट्टी इसके ऊपर रखनी है और ऐसे पेस्ट कर लेनी है। बाकी बुकरम हम कपड़े के ऊपर रख के पेस्ट करते हैं, लेकिन इसका आसान तरीका ये है इसके ऊपर डायरेक्ट कपड़े को रखना है और सिंपल सा आपने इसको हल्का हल्का प्रेस करना है। ज़्यादा इस्त्री गर्म नहीं लगानी वरना ये वाला बुकरम जल जाता है। तो इस तरीके से आपने कपड़े के साथ कटिंग कर ली है। सिंपल सा तरीका ये देख लें। कटिंग करने के बाद दोबारा हम इसको इस तरफ से प्रेस कर लेंगे। ये देखिए ये जो सलवट वगैरह है आराम से ये निकल जाएगी। फिर इसी तरह हमने दूसरी साइड भी नीट कर लेनी है। एक तरफ से हमने कटिंग की है, दूसरी तरफ हमने इस तरह कपड़े के साथ बुकरम की कटिंग कर देनी है। फिर हम दोबारा इसी तरह ग्लू स्टिक लेंगे और यहाँ पर हम कॉर्नर पर लगाएंगे हल्का सा ऐसे, बिल्कुल साइड पर लगाते हुए हमने इसका मार्जिन जो है ऐसे प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पर देख लें बिल्कुल सीधा रखते हुए मार्जिन हमने ऐसे प्रेस कर लेना है और दूसरी तरफ से भी इसी तरह ग्लू लगाते हुए हमने ये वाला मार्जिन जो है इसको भी नीट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने पट्टी को रेडी कर लिया है, हमने बॉर्डर इस तरीके से रेडी कर लिया है। अभी क्या करेंगे इसको डबल करेंगे और यहाँ पर एक क्रीज बनाएंगे। यहाँ पर आपने गौर से देखना है, इस तरह इसको खोलेंगे। अब उल्टी तरफ से यहाँ पर नेल रखेंगे और इसको इस तरह हम सीधा कर लेंगे और ऐसे। तो यहाँ पर देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी नोकदार पट्टी जो है इस तरीके से बन जाएगी। यहाँ पर देख लें कितना आसान तरीका है, लेकिन मैं यहाँ पर इसके जो कॉर्नर हैं वो चौकोर रखूँगी। अब इसको खोलेंगे दोबारा, यहाँ पर सेंटर क्रीज बनाएंगे। अब इस पट्टी को हम सीधा रखेंगे, यहाँ पर सेंटर में नेल रखेंगे और इस पट्टी को ऐसे घुमा लेंगे। अब देखें उल्टी है पट्टी यहाँ पर। अब इस वाली जगह पे जहाँ पे मैंने फिंगर रखी हुई है इस वाली जगह पे ये चौड़ाई है, यहाँ पर ये वाल देख लें। इस वाली जगह से आपने इस पट्टी को यहाँ पर ऐसे बैक घुमा लेना है ऐसे। यहाँ पर देख लें ये पट्टी कम भी हो गई आधा इंच की। बैक घुमाते हुए फिर यहाँ पर हम ऊपर से ये देखें इस तरफ से हम नेल रखेंगे ऐसे और इस पट्टी को ऐसे सीधा करेंगे। तो ये देख लें कितना ज़बरदस्त सीधा हमारा जो कोना है वो बन गया है। ये देखें इस तरीके से, बड़ा ही आसान तरीका है। इसके बाद यहाँ पर हम ग्लू लगाएंगे और इसको पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद दूसरी तरफ वाला हमने कॉर्नर बनाना है। उसको क्या करेंगे इसी तरह यहाँ पर नेल रखते हुए सेंटर में और इस पट्टी को हम ऐसे लाएंगे। ये देखिए इस पट्टी के साथ बराबर में। फिर यहाँ पर मैंने ये जो रखा हुआ है नेल इसको ऐसे रखते हुए फिर ऐसे डबल करेंगे, इस तरफ लेकर आएंगे। ये हमने साइज़ रखना होता है कि जितने पट्टी की चौड़ाई है। फिर ऊपर से नेल रखेंगे और इस कॉर्नर को हम बिल्कुल ऐसे सीधा कर लेंगे। ये देख लें बड़ा ही आसान तरीका है इस कॉर्नर को बिल्कुल बराबर में लाने के लिए। लेकिन हमने क्या करना है, हम थोड़ा सा आगे रखेंगे। हमने यहाँ पर पट्टी में स्लिट में थोड़ा सा गैप रखना है। ये देख लें क्योंकि हमने कट बनाना है इस पट्टी के अंदर, तो हमने थोड़ा सा इसमें यहाँ पर देखें इतना सा गैप रखना है। तो इस तरीके से दोबारा हम इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद यहाँ पर लगा देंगे दोबारा ग्लू और इसको ऐसे पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर देख लें कितनी ज़बरदस्त हमने पट्टी रेडी कर ली है। अभी हम लेस लगाएंगे। लेस लगाने के लिए उल्टी तरफ यहाँ पर हम ग्लू लगाएंगे। ग्लू लगाने के बाद ये वाली जो लेस है इसके ऊपर ऐसे रख कर हम पेस्ट करेंगे। तो बड़ा ही आसान तरीका है, ऐसे आपने सफाई से काम करना है, बहुत अच्छा काम होगा। यहाँ पर कॉर्नर पर हमने कट लगा दिया और लेस को इस तरीके से घुमा दिया है। दोबारा कॉर्नर पर कट लगाते हुए यहाँ पर ग्लू लगाते हुए इसी तरह हम लेस को इसके ऊपर ऐसे पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पर लेस की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमने ये पट्टी जो है लेस के साथ रेडी कर ली है। अभी हमने ये जो कट बनाया है इसकी हमने यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगाते हुए इस तरीके से इसको नीट कर लेना है। यहाँ पर धागे को कट करेंगे। अभी शर्ट ले लेंगे ऐसे। ये जो हमने शर्ट पर निशान लगाया इसको कट को इसके बराबर रखेंगे सेंटर में और यहाँ पर इस कट को सिलाई कर लेंगे।
अब इसको कट को सिलाई करने के बाद इसमें से कटिंग नहीं करनी। अब इस पट्टी को लेंगे और साइज़ करेंगे यहाँ पर 12 इंच का। हमने 12 इंच की पट्टी यहाँ पर तैयार लगानी है। यहाँ पर निशान लगा लेंगे ऐसे। अब निशान लगाने के बाद इस वाले स्कर्ट को ऐसे करेंगे और इस निशान को यहाँ पर रखेंगे आधा इंच नीचे, क्योंकि यहाँ पे हमने बैन लगाने में आधा इंच इसका मार्जिन आ जाएगा, आधा इंच ये वाला एक्स्ट्रा इसकी कटिंग करेंगे। अब इसके बराबर रखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर ये समझ लें, ये जो पट्टी है हमने इस वाली पट्टी के ऊपर एक पॉइंट हमने ऊपर चढ़ा के रखनी है, लेकिन जो सिलाई आएगी वो शर्ट वाले कपड़े पे आएगी। ये मैं आगे चल के बताऊंगी कि क्यों रखा। फिर इसके बाद जब ये पट्टी तक सिलाई कर लेंगे, फिर हमने ये जो सेंटर क्रीज है बिल्कुल इसके एक बाल बराबर साइड पर रखेंगे। ये देखें क्रीज नज़र आ रही है आगे से। अब इस पट्टी को हम सिंपल सिलाई कर लेंगे। फिर इसी तरह यहाँ पर देखें इसका गैप आप देख लें, इतना ही गैप रखते हुए जब यहाँ तक पहुँचेंगे फिर इस पट्टी के ऊपर आपने ऐसे इस पट्टी को चढ़ा के रखना है ऐसे। अब इसको सीधा करेंगे, लेकिन इस जो पट्टी के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, सिलाई सिर्फ आपने शर्ट वाले कपड़े पे लगानी है ऐसे। अब इस तरफ आ जाएंगे और साइड वाली सिलाई कंप्लीट करने के बाद ये देखें इसको हम खोलेंगे और सेंटर में से कट करेंगे। अब यहाँ पर कॉर्नर में कट लगाएंगे, एक इस तरफ कट लगाएंगे। अब इस डिज़ाइन को हम सीधा कर लेंगे। अभी मैं आपको प्रेस करके यहाँ पर दिखाती हूँ फाइनल। ये देखें पहले एक्स्ट्रा इस पट्टी की हम कटिंग करेंगे इसके बराबर ऐसे कटिंग करते हुए। तो यहाँ पर देख लें मैंने आपको बहुत आसान तरीका बताया है। कोई इस स्लिट में हमने कपड़ा अलग से लगाकर फिलिंग नहीं की। ऑलरेडी ये नीचे से बंद है और ऊपर से हमने ओपनिंग जो रखनी थी वो तो वैसे ही हमने ओपन रखना था। यहाँ पर देख लें नीचे से कपड़ा, ये जो हमने कट बनाया ये देखें ये सिंपल सा ये ओपनिंग वाला कट है, नीचे से हमने कट नहीं किया। ये जो पट्टी हमने बढ़ा के रखी थी इस कट को कवर करने के लिए, कट को छोटा करने के लिए, ताकि हमारा जो डिज़ाइन है ये स्लिट है बिल्कुल सीधी नज़र आए, पता भी न चले कि हमने नीचे कोई अलग कपड़ा लगा के इस पहले पट्टी को स्लिट को रेडी किया फिर उसके बाद बॉर्डर लगाया। तो हमने सिंपल तरीका किया आपके सामने। अब यहाँ पर हमने बैक साइड ले ली है शर्ट की और फ्रंट साइड को ऐसे मिलाते हुए तीरे की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देख लें ये सिलाई यहाँ से कितनी अच्छी आई है। अगर कटिंग ना करते तो इस सिलाई करने के बाद में भी कटिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पर इस सिलाई को हम डबल करेंगे। अभी दूसरी तरफ से भी सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर दोबारा इसको डबल करेंगे। अभी यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पर एक बहुत अहम पॉइंट है, ये आपको किसी ने नहीं बताना। इस मार्जिन को ऐसे आपने कटिंग कर लेना है। फिर यहाँ पर हम कट लगाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, एक तो बैन लगाने में बहुत ही आसानी होगी, यहाँ पर कोई चुनट नहीं आएगी और तीरे में कोई खिंचाव भी नहीं आएगा। शर्ट पहनने के बाद भी कोई खिंचाव नहीं आएगा। अब इस तरह कटिंग करने के बाद अभी हमने साइज़ लेना है बैन लगाने का। यहाँ पर इसको पकड़ेंगे ऐसे और इंच टेप से हमने यहाँ पर हाले का साइज़ ले लेना है बैन लगाने के लिए। इसको बराबर रखेंगे ऐसे। कपड़े को ज़्यादा ढीला या खींचना नहीं है, इंच टेप के साथ बराबर ही रखना है। तो यहाँ पर देख लें 8.25 इंच का यहाँ पर निशान आया है, 16.5 इंच का इसको बैन लगेगा। दोबारा तसल्ली के लिए मैं इसको 2 बार इसका साइज़ कर लेती हूँ। यहाँ पर खोलने के बाद यहाँ पर दोबारा साइज़ करेंगे तो यहाँ पर देख लें दोबारा भी हमारा साइज़ यही आया है 16.5 इंच पर। यहाँ पर देख लें अभी हमने परफेक्ट 16.5 इंच पर बैन कटिंग करना है। तो यहाँ पर बुकरम का पीस लिया है, लट्ठा बुकरम है, जेंट्स कपड़ों में जो इस्तेमाल होता है वो वाला बुकरम है। अब इसकी चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ और लंबाई बताती हूँ। तो यहाँ पर देखें पूरा 2 इंच आपने चौड़ाई लेनी है, वो कम ज़्यादा नहीं लेनी, बिल्कुल 2 इंच ही लेनी है। अब लंबाई यहाँ पर नाप लेते हैं। तो लंबाई हमने 16.5 इंच का बैन लगाना है और सिर्फ हमने 1 पॉइंट इसके ऊपर रखना है। यहाँ पर देखें 1 पॉइंट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं रखना। अब इसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा जो बुकरम है देखिए मैंने उसकी कटिंग कर दी है, सिर्फ 16.5 इंच के ऊपर हमने 1 पॉइंट ही रखा है। अब ऐसे इसको डबल करेंगे। बड़ा ही आसान मैं आपको तरीका बताऊंगी। यहाँ पर रखेंगे इंच टेप को और दरमियान में से एक निशान लगाएंगे 1 इंच पर, यानी कि 1 इंच इधर और 1 इंच उधर आ गया। अब सेंटर में हमने यहाँ पर एक निशान लगाना है, सीधी लाइन लगा लेनी है।
ये जो मैं आपको बैन कटिंग करना बता रही हूँ, ये खड़ा बैन है और ये बच्चों के कपड़ों पे और जेंट्स कपड़ों पे यही तरीके से आप बैन कटिंग करके बआसानी लगा सकती हैं। अभी यहाँ पर देख लें, खुली साइड इस तरफ है। अब इस साइड से, खुली वाली साइड से हमने निशान लगाना है बिल्कुल आधा इंच पर, कम ज़्यादा नहीं, बिल्कुल आधा इंच पर। अब इस निशान को ऐसे तिरछा हम इसके साथ मिला देंगे। अब इसके साथ मिलाने के बाद यहाँ पर साइज़ करेंगे, यहाँ पर 2.5 इंच का निशान लगाएंगे और इसके बाद यहाँ पर 2.5 इंच के निशान के बाद अब हाथ से चाहें ऐसे आप शेप दे लें, और जिनको बिल्कुल शेप देनी नहीं आती उनके लिए ये है, यहाँ पर इस निशान से इस निशान को ऐसे हम मिला देंगे। यहाँ पर देख लें, बैन की शेप देखें खुद ब खुद निकल के आ गई है। देखें इस तरीके से रेडीमेड जो बैन कटिंग हुए होते हैं, बाज़ार के बैन भी ऐसे ही कटिंग किए होते हैं। यहाँ पर हमने गुलाई थोड़ी सी दे देनी है इस निशान से, बिल्कुल खम नहीं रखना, इकबाल बराबर यहाँ से हमने यहाँ पर गुलाई दे देनी है अंदर की तरफ। अब दूसरी तरफ से भी इसी तरह निशान लगा लेंगे। यहाँ पर देखें 1.25 इंच की दूरी पर हमने निशान लगाना है, तो इंच स्टेप ये देखें 1.25 इंच का ही साइज़ बनता है। इसको दोबारा हम इसी तरह रखेंगे और यहाँ पर लाइन लगा देंगे। देखें चाहें तो इस तरह भी रख के आप निशान लगा सकती हैं। फिर यहाँ पर हम इसको भी इसी तरह रखेंगे इस निशान के बराबर और इस तरह सीधी लाइन लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखें, ये जो खम सा बना हुआ है, इसी तरह यहाँ पर हमने गुलाई की शेप दी है, इस वाली जगह से भी हमने गुलाई की शेप ऐसे दे देनी है। इसके बाद हम कटिंग करेंगे, तो इस अंदर वाले निशान पर हमने जो गुलाई का हल्का सा निशान लगाया है, इस वाले निशान पर कटिंग करेंगे। मैंने आपको बहुत ही आसान तरीका बताया है। ये देखें, इस तरह कटिंग करने के बाद फिर बाहर वाले निशान से भी हम कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर हम अंदर की तरफ दोबारा कटिंग करेंगे गुलाई की शेप में। ऐसे कटिंग करने के बाद फिर इस वाली जगह से हम कटिंग करेंगे। यहाँ पर चाहें तो गुलाई की शेप में ऐसे भी कटिंग कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पर हमने चौकोर रखना है। ये देखिए हमारे बैन की शेप कितनी ज़बरदस्त बनी है, कितना आसान है। अब यहाँ पर देखें, इस वाली जगह से, शुरू वाली जगह से चौड़ाई थोड़ी सी कम रखनी होती है, यानी कि बिल्कुल बराबर बैन है, लेकिन यहाँ से हमने चौड़ाई थोड़ी सी कम रखनी होती है। तो ये देखें इस तरीके से आपकी बैन की कटिंग जो होगी, ये देखें बड़ा ज़बरदस्त बैन इस तरीके से कट हो जाता है। अब इसको हम कपड़े पर पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये देखें, ये मेरे पास है लीलन कपड़ा, ये ढलकना कपड़ा है, इसको हम सीधा रख के ही लगाएंगे। अक्सर मैं बताती हूँ कि कपड़े पर, रेप कपड़े पर भी बैन लगाए तो अच्छा आता है, लेकिन यहाँ पर हम सीधा लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने डबल में कपड़ा नाप लिया है, ये दोनों तरफ हमारा कपड़ा काफ़ी है फ्रंट बैक के लिए। अब लंबाई में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हमने कटिंग कर ली है। यहाँ पर इस कपड़े को सीधा करेंगे और यहाँ पर पहले हमने सिंपल पानी का यहाँ पर बुकरम के ऊपर स्प्रे कर लेना है, कपड़े पर भी थोड़ा सा। तो इससे क्या होता है कि आपका जो बुकरम है, ये लट्ठा बुकरम बड़े अच्छे तरीके से पेस्ट होता है। अक्सर मेरी बहनों की शिकायत होती है कि धोने के बाद जो कपड़ों पर बबल आ जाते हैं, जैसे वो बच्चों के कपड़े सिलाई करते हैं, लट्ठा बुकरम जो लगा कर उसके ऊपर धोने के बाद बबल आते हैं। तो ये तरीका है कि आपने एक दफ़ा प्रेस करने के बाद दोबारा पानी का स्प्रे करना है, दोबारा उसको अच्छे तरीके से प्रेसिंग करनी है, उल्टी साइड से भी प्रेस करना है। अभी मैंने बुकरम की शेप में मार्जिन कट कर लिया। यहाँ पर देख लें, आधा इंच का मार्जिन कट करते हुए यहाँ पर हमने ग्लू स्टिक लगा ली है। अब इस मार्जिन को ऐसे हम प्रेस करेंगे, तो ये देख लें इस तरीके से आपने बैन की सेटिंग कर लेनी है। फिर इसको ऐसे हम डबल करेंगे। तो यहाँ पर डबल करते हुए देखें, नीचे से आपका अच्छा खासा मार्जिन होना चाहिए। इस तरीके से हम निशान लगाएंगे। फिर यहाँ पर देखें, अक्सर सिलाई यहाँ से शुरू से की जाती है, लेकिन हमने शुरू से सिलाई नहीं करनी। हमने यहाँ पर ये देख ले, बैन के आगे से यहाँ पर 1-2 टांके मशीन के, यानी कि टांके छोड़ते हुए हमने बैन की सिलाई शुरू करनी है। इससे क्या होगा कि बैन लगाते वक्त बड़ा ही आसानी से बैन लगेगा, इसमें कोई यहाँ पर झोल नहीं आएगा, कपड़ा इकट्ठा नहीं होगा। यहाँ पर देख लें, हमने आगे से टांका शुरू किया है, फिर इसको ऐसे एक दफ़ा पक्का करेंगे, यहाँ पर खड़ा करेंगे सुई को कॉर्नर में और फिर बैन की सिलाई करेंगे। बिल्कुल कॉर्नर के बराबर में खड़ा करना है। तो यहाँ पर ख़त्म भी आपने इसी तरह करनी है, यानी कि फुल बैन को सिलाई नहीं करना, 1-2 टांके मशीन के छोड़ते हुए। अब यहाँ पर देखिए, तिरछा कटिंग करना है, ऐसे सीधी कटिंग नहीं करनी शुरू में। इसी तरह ऐसे आपने कटिंग करना है जैसे बैन की शेप थी। फिर आपने यहाँ पर कुछ फासले पर ऐसे कट लगा लेने हैं। इसके बाद ऐसे बैन के मार्जिन को फोल्ड करते हुए इसको सीधा करेंगे, कॉर्नर को निकालेंगे।
और फिर हम इसको प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर देख लें अच्छे तरीके से इसको प्रेस करने के बाद इसका आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े की हमने कटिंग कर ली। देखें कटिंग करने के बाद इसको ऐसे हम बराबर करेंगे और यहाँ पर हम एक कट लगाएंगे सेंटर में। ये देखें हमारा कितना ज़बरदस्त जो बैन है वो रेडी हो। यहाँ पर हमने शर्ट ली है, इसका कट जो है वो उस तरह बराबर करते हुए यहाँ पर हमने एक निशान लगाना है। ऐसे दोनों तरफ निशान लगा लेंगे ताकि बैन बराबर आना चाहिए। फिर बैक में कट लगा लेंगे और इसके बाद इसको यहाँ पर हम रखते हुए बैन को इसके बराबर रखते हुए पहले हम साइज़ कर लेंगे। यहाँ पर हमारा जो कट है वो बिल्कुल बराबर आना चाहिए। देख लें साइज़ करके लगाएंगी, आपको हाथ से अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने दोनों हाथ कपड़ों को कैसे हाथ से रखा है, दरमियाना रखा है। तो इस तरीके से आपने साइज़ करके फिर बैन को यहाँ पर लगाना है। अब ऐसे मार्जिन को बराबर रखते हुए यहाँ पर आपने बुकरम वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है इसके साथ आपने नीचे वाले कपड़े पे सिलाई लगानी है ऐसे। अब तीरे वाला मार्जिन जो हमने कटिंग किया था वो बैक साइड पे आएगा। मार्जिन को इसका जो रुख होता है वो बैक साइड पे रखते हैं। अब यहाँ पर देख लें ये कट है ना, ये बराबर बिल्कुल होना चाहिए, एक बार बराबर भी फ़र्क नहीं होना चाहिए। अगर जी आपका कट बराबर है तो आपका बैन ओके है, अगर बराबर नहीं है तो खोलें, उसको दोबारा रख के लगाएं, बराबर आना चाहिए यहाँ पर। इसी तरह हम यहाँ पर बैन की सिलाई कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने सिलाई को ख़त्म किया, धागे को बराबर से साथ से कटिंग नहीं करना, लंबा कट करके बैन के अंदर हमने फोल्ड कर देना है। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, बिल्कुल बैक साइड से हमने शुरू करना है। शुरू में बैन के सामने से सिलाई शुरू नहीं करनी, यहाँ से शुरू करेंगे और बैन की जो साफ़ सफाई होगी वो सामने होगी। अब यहाँ पर देख लें कोई सलवट नहीं है, कोई झोल नहीं है इसमें। अब इस तरह बैन लगाने के बाद ये देख लें इस तरीके से फिर इसकी सिलाई यहाँ पर करेंगे। अब एक तरफ से हमारा जो बैन है वो कंप्लीट हो गया है। अब दूसरी तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखें धागे जो हैं आपने कट नहीं करने, धागों को आपने अंदर कर देना है। अगर कट करेंगे तो आपसे धागे कवर ही नहीं होंगे। तो शुरू वाले जो धागे हैं वो लंबे रख के आपने कटिंग करना है और बैन के अंदर आपने इनको छुपा देना है, कवर कर देना है। तो शुरू में मैंने वीडियो थोड़ी सी तेज़ इसलिए की है कि वीडियो लंबी हो गई है, फिर आप उकता जाते हैं कि वीडियो लंबी है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी काम किया है। अब दूसरी तरफ से भी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें अंदर की तरफ भी कोई झोल नहीं है। तो इसी तरह ये सफाई से आएगा अगर आपने इस तरीके से लगाया तो यहाँ पर देख लें तीरे वाली जगह पर भी कोई इसकी चुनट नहीं है। अक्सर यहाँ पर मेरी बहनें जो सीख रही हैं उनकी यहाँ पे चुनटें आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पर भी कोई चुनट नहीं आएगी। इस तरह धागे को कट करेंगे और अभी मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देख लें कितना ज़बरदस्त इसका बैन लगा है और शेप चेक करें, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि हाले को आपने इस तरीके से कटिंग करना है। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा बैन लग के रेडी हुआ है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।